यात्रा के पड़ाव में हम आज चल रहे हैं खंडारगिरी। खंडारगिरी जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील के अंतर्गत आता है। यह एक प्रसिद्ध जैन अतिशय क्षेत्र है और हम यहाँ की यात्रा करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत ही भव्य और अच्छा मंदिर है, आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं हम संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र के। हमारे साथ वंदना कीजिएगा। शुरुआत में सबसे पहले दो भव्य मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, और आगे चलते हैं हम। और ये बहुत ही सुंदर आगे कलाकृति है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्या है और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी कलाकारी। ये कुछ रचनाएं हैं जो कि शायद समझ से बाहर हैं। किसी चीज़ की रचना है, एक कमल टाइप का बना हुआ है जिसकी पंखुड़ियाँ हैं अलग अलग। बीच में कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कीर्ति स्तंभ के भी आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है समाधियाँ या कह सकते हैं कूट टाइप की, मतलब जहाँ पर मुनि महाराज की चरण पादुकाएं स्थापित हैं। ये देखिए, इस तरह की हर पंखुड़ी पर बनी हुई हैं। ये कमल की पंखुड़ियाँ टाइप की बनी हुई हैं चारों तरफ। ये देखिए, आपको दिख रही होंगी। कितना सुंदर और भव्य ये नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है, पत्थर पर उकेरी गई हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं अभी। और आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्या है यहाँ पर खास। ये देखिए, कीर्ति स्तंभ। और खंडारगिरी में आगे बढ़ते हैं हम, आगे और वंदनाएं करते हैं। ये देखिए, ये धर्मशाला वगैरह बनी हुई हैं जहाँ पर यात्री रुकने की व्यवस्था है कि कोई यात्री अगर बाहर से आता है तो वो यहाँ आकर रुक सकता है, उसकी व्यवस्था है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। मंदिर अच्छे दिख रहे हैं, हमारे साथ चलते चलिए और दर्शन करते चलिए। आपको घर बैठे ही यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये हैं क्षेत्रपाल जी, श्री दिगंबर जैन आश्रय क्षेत्र खंडारगिरी के क्षेत्रपाल जी, जो इस तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। और ये मंदिर, चूँकि दोपहर का समय है, मंदिर ये वाला अभी बंद है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ से दर्शन कराएंगे। आप हमने इसको कैमरे में कैद किया यहाँ से, और ये देखिए जूम करके आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा समूह शरण है और स्थापित है यहाँ पर, जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। स्क्रीन पर जो आपको अभी दिखाई दे रहा है वो खंडारगिरी का एक भव्य मंदिर। आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए, पहाड़ का क्रम लगा हुआ है और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। चलिए आगे सामने हमें मानस्तंभ दिखाई दे रहा है। बहुत ही भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है और इस प्रवेश द्वार से हम अंदर प्रवेश लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पहाड़ खंडारगिरी का, और ये कुआं बना हुआ है यहाँ पर एक, और हम अंदर आ गए हैं जहाँ पर मानस्तंभ है। और हम वो भव्य प्रवेश द्वार भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है, इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से उकेरा गया है। और चलिए अब हम मानस्तंभ के दर्शन करते हैं। बहुत ही
अच्छा मान स्तंभ है और बहुत ही सुंदर कलाकृतियां हैं इस पर, जिसको हम आपको बारीकी से दिखाएंगे। ये बैकग्राउंड में आपको बहुत ही अच्छा मान स्तंभ जो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम कि यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या बना हुआ है इस मान स्तंभ पर, जिसके लिए इतना फेमस है। श्री सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज सम्मेद शिखर जी का पहला नज़ारा जो आपको दिख रहा है बनाया गया है। दूसरा सिद्ध क्षेत्र पावापुरी जी को बनाया गया है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। और तीसरा सिद्ध क्षेत्र पावापुर जी। अगला है अच्युत स्वर्ग में अश्चेंद्र युद्ध। और अगला है यहाँ पर पुष्पन देश की पुंडगिरी नगरी में वज्रनाभि जो हुए थे उनका आपको दिखाया गया है। आगे है सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी के दर्शन। पास में ही है श्री सिद्ध क्षेत्र श्री चंपापुर जी के दर्शन, जो बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है इस पर। इसके बाद है अतिशय क्षेत्र श्री खंडगिरी जी के भी आपको यहाँ पर दर्शन कराए गए हैं मान स्तंभ पर। और ये भगवान जी विराजमान है, भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और ये बहुत ही भव्य मान स्तंभ। अभी हमने मान स्तंभ जी के एक तरफ के दर्शन किए, चलिए दूसरी तरफ से दर्शन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। पहला है श्री सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी जी, दूसरा है श्री सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट जी, और तीसरा है श्री सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी, ऊन पावागिरी जी, जिसकी रचना यहाँ पर बनाई गई है। इसके बाद है पश्चिम विदेह की अलकापुरी नगरी में, जहाँ पर भगवान के। इसके बाद है ईशान स्वर्ग से श्री प्रभ विमान से में ललितांग देव हुए थे, उसकी है। इसके बाद सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी जी बनी हुई हैं। देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृति है पूर्ण संपूर्ण में। सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहिमेंद्र हुए। और श्री अस्य क्षेत्र गोमटेश्वर श्री बाहुबली जी। देखिए एक ही मान स्तंभ में भगवान जी विराजमान, एक ही मान स्तंभ में संपूर्ण तीर्थ के वो दर्शन कराए हैं। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी तीसरे तरफ से हम दर्शन करते हैं कि और क्या बना हुआ है। एक ही मान स्तंभ में सब कुछ है लगभग। श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी के रचना है यहाँ पर। इसके बाद श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की रचना है यहाँ पर। और इसके बाद ये सिद्ध क्षेत्र पावापुरी जी की रचना है यहाँ पर। इसके बाद ये है उत्तर कुरुक्षेत्र में भोग भूमि में आर्य हुए थे, वहाँ की ये। इसके बाद पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कावती देश में उरस नगरी में हुए थे, उसकी रचना है। इसके बाद अतिशय क्षेत्र तेजारा जी, श्री अतिशय क्षेत्र महावीर जी। देखिए कितनी भव्य और बहुत ही अच्छी रचना है, बहुत ही अच्छे चित्र बनाए गए हैं। अतिशय क्षेत्र ये सारे जो यहाँ पर बनाए गए हैं बहुत ही अच्छा है कि एक ही मान स्तंभ पर सारे तीर्थों के दर्शन करने को आपको मिल रहे हैं। दर्शन मतलब चित्रपटल बनाए गए हैं। और ये हम आ गए हैं चौथी तरफ। श्री दिगंबर जैन अस्य क्षेत्र खंडारगिरी जी चंदेरी। इस विशाल मान स्तंभ निर्माण की योजना एवं शिलान्यास समारोह जैन धर्म दिवंकर संत रोमणी राष्ट्र संत परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य वात्सल रत्नाकर अध्यात्म रूपी तत्वत परम पूज्य 108 श्री अभय सागर जी, परम पूज्य श्री 108 श्री प्रभात सागर जी एवं परम पूज्य 108 मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हुआ था। और ये उनका परिवार जो कठरिया परिवार है उन्होंने इसका निर्माण करवाया। श्री सिद्ध क्षेत्र राजग्रही जी की दर्शन किए। इसके बाद श्री सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी के देखिए। इसके बाद और आगे चलते हैं
पूर्व देश क्षेत्र में महावस्त देश में सुखी महंगी के राजा शुभदी हुए थे, वहाँ का ये दर्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद ईशान स्वर्ग में श्री प्रभवान में श्रीधर देव हुए, उसका यहाँ पर चित्र बनाया गया है। इसके बाद श्री सिद्ध क्षेत्र श्री कैलाशगिरी जी कैलाश पर्वत के दर्शन, और श्री सिद्ध क्षेत्र 84 मथुरा जम्बू स्वामी के ये दर्शन आपको करा रहे हैं। इसके बाद श्री सिद्ध क्षेत्र श्री सोनागिर जी के भी आपको दर्शन किए, और भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा ये जैन मंदिर। आगे और वो जैन मंदिर हैं, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे, उसमें कौन कौन से भगवान विराजमान हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और आगे दर्शन करते हैं। यहाँ से अब आगे हम मंदिर में प्रवेश लेते हैं और मंदिर जी में दर्शन करते हैं। पूरे संपूर्ण खंडारगिरी जी के आपको हमारे चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी हमारे साथ यात्राएं कर सकें आप। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसको सफ़ेद कलर का कर दें तो सब्सक्राइब लिखा जाता है वहाँ पर। चलिए भगवान के दर्शन करते हैं। आचार्य श्री की तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, जिसको आपको दर्शन करा रहे हैं हम कैमरे के माध्यम से। चलिए आगे मूलनायक भगवान के दर्शन, और इसके बाद ये राइट साइड में भगवान जी की प्रतिमा के आपको दर्शन करा रहे हैं। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर दर्शन के पश्चात भगवान की देखिए मूलनायक भगवान, अच्छा सम्मुचरण लगा हुआ है आचार्य जी की तस्वीर। अब हम चल रहे हैं ऊपर, 2 मंजिला मंदिर जी हैं, 2 मंजिल में दूसरे मंजिल पर हम चल रहे हैं, क्योंकि प्रथम तल ही कहलाता है ये। और ऊपर आ गए हैं हम, यहाँ से भगवान जी के दर्शन करेंगे। ये देखिए सामने भगवान जी स्थापित हैं, भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं। कांच लगा हुआ है, पीछे काफ़ी ज़्यादा उजाला है जिसकी वजह से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हम बिल्कुल बारीकी से आपको दर्शन करा रहे हैं। तो दर्शन कीजिएगा, आप दर्शन का लाभ लीजिएगा और हमारे साथ यात्रा में बने रहिएगा। और आगे की यात्राओं के लिए सब्सक्राइब कीजिए। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ये देखिए ऊपर से मान स्तंभ के दर्शन कराए, भगवान चारों तरफ 4 मुख के विराजमान हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं और चलते हैं पहाड़ की ओर। सीढ़ी से नीचे चलते हैं। ये पहाड़ी पर आगे बढ़ते हुए हम और हमारे परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हाथ में डंडा लेना होता है, उन पर हमला करने के लिए नहीं, उनसे सुरक्षा के लिए कि बाई चांस कोई हमारे हाथ से सामान छुड़ा कर ले जा सकते हैं। तो इस सुरक्षा की दृष्टि से हम हाथ में एक डंडा दे दिया जाता है कि इसको लेके चलना है, ताकि वो आप पर हमला ना कर सकें और आप अपनी और अपने सामान की सुरक्षा कर सकें। सामने हमें भगवान की प्रतिमा दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य जारी है, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, और जीर्णोद्धार का कार्य चलने की वजह से प्रतिमा जी के साफ दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के चरण काफ़ी विशाल प्रतिमा, काफ़ी विशाल, जो कि पहाड़ में ही उत्कीर्ण है खंडारगिरी में। ये देखिए जीर्णोद्धार का कार्य जारी है। भगवान की प्रतिमा दिख रही है कितनी भव्य है, और ये पहाड़ में यहाँ पर भी भगवान की प्रतिमा थी, उत्कीर्ण थी, लेकिन समय के प्रभाव से
कौन बच सका है। और ये जीर्णोद्धार का कार्य जारी है यहाँ पर। कभी फिर आना होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करा पाएंगे। अभी जिस हालत में हम, उस हालत में आपको यात्रा के माध्यम से यात्रा पर आए हैं तो दर्शन तो कराएंगे ही। देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए भव्य पहाड़, और पहाड़ पर ये भव्य भव्य प्रतिमाएं। यही वो प्रतिमा जी हैं, यही वो भगवान जी हैं जिनके दर्शन करने के लिए खंडारगिरी आते हैं लोग। और ये पहाड़ पर ऊपर जाने का रास्ता है, जहाँ से ऊपर जाएंगे। और ये देखिए ऊपर से जहाँ पर हम हैं वहाँ से तीर्थ क्षेत्र का काफ़ी भव्य नज़ारा, और ये भव्य मंदिर ऊपर, और ये पहाड़ का विहंगम दृश्य। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी लाभ ले सकें इस यात्रा का। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।